बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में खैर व आफ़ियत, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों नेमतों से खूब नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ या आप इसे मीठे बिस्किट भी कह सकते हैं, तो हम इसे कैसे तैयार कर रहे हैं, तो चलिए इसके लिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पे बस मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए हमने 1 कप मैदे का लिया है और 4 खाने के चम्मच जो है सूजी है और 4 खाने के चम्मच ही नारियल का बुरादा है और यहाँ पे मैंने हाफ़ कप चीनी ली है और इसी में मैंने 3 से 4 इलायचियाँ डाल के इसे पीस लिया था। इन तमाम चीज़ों को जो है हम मिक्स कर लेते हैं एक दफ़ा। तमाम चीज़ों को बस मैंने मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैंने 4 खाने के चम्मच जो है घी लिया है। तो अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं घी के साथ। और अब हमने इसका जो है एक आटा तैयार करना है। जो आटा है वो हमारा सख्त होना चाहिए, जैसे हम रोटी या चपाती के लिए गूंथते हैं उससे हार्ड होना चाहिए। अब मैं हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ भी बस आटे को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं ये। अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको गूंद लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा डाल के गूंदिएगा क्योंकि जो हमारा आटा है वो नरम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी बस जब हमने चीज़ों को मिक्स किया है तो मैं ये तिल डालना भूल गई थी, तो ये सफ़ेद तिल है, तकरीबन 2 चाय के चम्मच। इनको भी इसमें मिक्स कर देते हैं। ये जब मैंने सामान मिक्स किया उसमें मेरे जहन से निकल गया। इनको तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ भी बस तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसको आधे घंटे के लिए कवर करके रख देते हैं। अगर तो गर्मी का मौसम है तो आप इसे फ्रिज में रखें, और अगर मौसम ठीक है, जैसे अभी गर्मी स्टार्ट हो रही है, सर्दी जा रही है, तो अभी हम इसमें से बाहर ही छोड़ देती हूँ। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। यहाँ भी मैं इसको रखे हुए आधा घंटा हो चुका है और ये अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ और इसके एक पेड़े तैयार कर लेते हैं दोनों के। तो यहाँ भी बस मैंने इनको पेड़े बना लिया है। तो सबसे पहले एक पेड़ा उठा के हम इधर कटिंग बोर्ड पे रख के बेलने की मदद से इसकी एक रोटी सी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ भी बस हमने इसको बेल लिया है। आप देख सकते हैं इसकी जो मोटाई है वो रोटी से थोड़ी सी मोटी है। तो सबसे पहले हम ये एक फोक की मदद से इसमें सुराख कर लेते हैं, क्योंकि जब हम इसे बनाएंगे फ्राई करेंगे तो ये फूल जाएंगी। यहाँ पे इस तरह कुकीज़ कटर लेके इस तरह से इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। तो अपने हिसाब से छोटी बड़ी जिस साइज़ की बनाना चाहे उस साइज़ की आप बना सकते हैं। यहाँ भी बस हमने इस पर निशान लगा लिए हैं। अब इस तरह अंदर से इसमें से टिक्कियाँ निकाल लेते हैं और बाकी जो एक्स्ट्रा है इसको हम दोबारा पेड़ा बना के दोबारा से बना लेंगे। हमने इसे तैयार कर लिया है और बाकी का जो बचा है दोबारा पेड़ा कर लिया है, इसे हम फिर दोबारा बना लेंगे। यहाँ भी बस मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम अपनी जो टिक्कियाँ हैं इसमें डाल देते हैं। तो इन्हें हमने जो है मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है और डालने के फ़ौरन बाद आप इसको मत छेड़ें। जैसे आप देखें कि हल्का सा इन पर कलर आ गया है तो फिर आप इनको चम्मच की मदद से हिला सकते हैं। और दूसरा, जब ये फ्राई होंगी तो ये खुद ही ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमारे पैन में जितनी आएंगी उतनी ही डालेंगे। तो यहाँ पे भी इसको पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अभी तक मैंने इनको पलटा नहीं है। तो हल्के हल्के हाथों में से पलट देते हैं क्योंकि ये बहुत नरम होती हैं। अब अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक मैंने फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे बस फिर अच्छा सा कलर आ गया है तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो आपने इन्हें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, क्योंकि फिर ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और निकाल के आप इसे या तो टिश्यू पेपर पे रखें या किसी जाली पे रखें, क्योंकि स्टार्टिंग में ये नरम होंगी लेकिन जैसे ही ठंडी होंगी तो ये जो है थोड़ी हार्ड हो जाएंगी। तो इस तरह करके तमाम जो है हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ भी बस हमारी जो टिक्कियाँ हैं फ्राई हो चुकी हैं। तो टिक्की को फ्राई करते हुए बस बात ख्याल रखें कि आपकी जो फ्लेम है वो लो होनी चाहिए और आप जो आटा है अच्छे तरीके से गूंदें। अगर आपका आटा अच्छा नहीं गूंदा होगा तो ये साइडों से फट जाएंगी। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये मीठी टिक्कियों की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने अहबाब दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।